हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम चैप्टर 15 बॉटनी का ये एनिमल फिजियोलॉजी का प्लांट फिजियोलॉजी का चैप्टर नंबर 15 है लास्ट, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, है ना। प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, और इसमें खास करके पीजीआर को डील किया गया है और 12 क्वेश्चंस हैं इसके अंदर, और एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है एंट्रेंस में, याद रखिएगा। तो चलिए एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कस करते हैं प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के, और वन बाय वन डील करेंगे। एंड क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए क्या कहा जा रहा है। ईथाइलिन इज़ यूज्ड फॉर, ईथाइलिन का इस्तेमाल किस चीज़ के लिए किया जाता है, पूछ रहे हैं। रिटार्डिंग द राइपनिंग ऑफ टोमेटो, ठीक है, टोमेटो की जो राइपनिंग होती है उसे पकाने के लिए, उसको रोकने के लिए किया जाता है। हेस्टनिंग ऑफ राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, तो याद रखिएगा ये फ्रूट्स को जल्दी से मतलब पक जाएँ, इसलिए इस्तेमाल। ईथाइलिन एक गैसियस हार्मोन है, तो इसका मेन मकसद है कि जो फ्रूट को पकाने के लिए किया जाता है, ठीक है, वो पक जाए जल्दी, कच्चा है तो वो पक जाए, तो उसमें इथाइलिन लगा देते हैं। इथियोफोन एक आर्टिफिशियल भी याद रखिएगा, ये नेचुरल एक इथाइलिन होता है और एक आर्टिफिशियल। तो राइपनिंग ऑफ फ्रूट को हेस्टनिंग करने के लिए, ठीक है, उसकी तेज़ी से राइपनिंग हो जाए, तो उसलिए इथाइलिन यूज़ करते हैं। बी इज़ करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। पूछा जा रहा है जो कोकोनट मिल्क है, तो कोकोनट मिल्क के अंदर क्या होता है आपको बताना है। तो कोकोनट मिल्क में क्या एब्सिसिक एसिड हार्मोन होता है? नहीं, एब्सिसिक एसिड नहीं पाया जाता, ऑक्सीजन भी नहीं पाया जाता। तो याद रखिएगा कोकोनट मिल्क जो है एक एंडोस्पर्म कहलाता है, और दैट उसके अंदर एक हार्मोन पाया जाता है साइटोकाइनिन, ठीक है, साइटोकाइनिन। तो सी इज़ द मोस्ट एप्रोप्रिएट, डी भी गलत है, क्योंकि साइटोकाइन जो है सेल डिवीजन में उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, और एंडोस्पर्म में बहुत तेज़ी से वो नरिशमेंट में काम करता है। कोकोनट मिल्क इज नथिंग बट एंडोस्पर्म दैट नरिश द ग्रोइंग एम्ब्रियो। तो साइटोकाइनिन कोकोनट मिल्क में मौजूद था। सी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, एंड देखिए अगर 3 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3 में कहा जा रहा है द अफेक्ट ऑफ एपिकल डोमिनेंस कैन बी ओवरकम बाय विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन। एपिकल डोमिनेंसी जो होती है, एपेक्स पार्ट जो होता है, एपिकल डोमिनेंसी जो होती है उसको कौन रोकता है, आपको ये बताना है कि विच हार्मोन दैट प्रिवेंट द एपिकल डोमिनेंसी। क्या इंडोल 3 एसिडिक एसिड? नहीं, इथाइलिन करता है, ये गैसियस हार्मोन है, ये एपिकल डोमिनेंसी को रोकता नहीं है, ठीक है। जिब्रेलिन भी नहीं रोकता है। साइटोकाइन याद रखिएगा, जो साइटोकाइन हार्मोन है याद रखिएगा, वो जो है आपका एपिकल डोमिनेंसी को ओवरकम करता है, ठीक है। तो डोमिनेंसी जो है आपकी, देखिए एक डोमिनेंसी होती है, एक डोमिनेंसी एपेक्स पार्ट की जो डोमिनेंसी है वो, उसको रोकने के लिए साइटोकाइन हार्मोन एक इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। डी इज़ करेक्ट। चलिए आगे तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर, अभी देखिए मैचिंग आ चुकी है, तो मैचिंग में ये काफ़ी बड़ा रहता है, और मैचिंग लगाने के लिए आपको, और ये एड्स थोड़ा ऊपर आपको दिख रहा होगा, ऐड आ रहे हैं। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर देखते हैं, मैच द फॉलोइंग, आपको मैच करना है इसमें। तो मैचिंग में देखिए आपका इथाइलिन का काम किया राइपनिंग ऑफ फ्रूट, तो सी का 5th हो गया। तो सी का 5th अगर आप देखें तो एक में ही दिखाई दे रहा है आपको। और कौन सा हार्मोन है, देखिए इंडोल 3 एसिडिक एसिड, IA, ये क्या करेगा आपका। तो अगर आप देखें जिस तरीके का इसका रोल है, तो आपका सी का तो 5th हो जाएगा, और ए का आपका हो जाएगा 4th। वीट फ्री लॉन, ठीक है, अगर घास को बड़ा करना तो इंडोल 3 एसिडिक एसिड, वीट फ्री मतलब जिसमें वीडी साइड ग्रो ना हो। अगर वीट फ्री लॉन आपको अगर ग्रो करना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये IA लगाना पड़ेगा। और एब्सिसिक एसिड का काम क्या है, एब्सिसिक एसिड स्टोमेटल क्लोजर कराता है, याद रखिएगा। तो बी का आपका 3rd हो जाएगा, ये बी हो गया, और यहाँ पे ए हो गया, और ये आपका बी, सॉरी राइपनिंग ऑफ फ्रूट जो है सी है, सॉरी। और वीट फ्री लॉन में क्या हो जाएगा, ये आपका ए आ गया। और जिब्रेलिंग एसिड का बोल्डिंग कराता है, जो इंटरनोडल मतलब जो गन्ने की आप देखते हैं नोड की बीच की दूरी बढ़ाने का काम जिब्रेलिन का है। और साइटोकाइन जो हो जाएगा आपका हेरिंग ऑफ स्पर्म, स्पर्म DNA में, हेरिंग जो फिश है उसके स्पर्म DNA में साइटोकाइन मौजूद होता है, तो इसका ई हो जाएगा। तो जिस हिसाब से ई का फर्स्ट, तो जिस हिसाब से ये ऑप्शन मैच कर रहे हैं, तो उस हिसाब से द मोस्ट अप्रोप्रिएट इज़ व्हाट, ए ऑप्शन इज़ करेक्ट। ए इसका सही आंसर है, याद रखिएगा। तो ये तो मैचिंग है, आपको याद रखना है इसमें, और ऑप्शन तो गलत ही हैं। चलिए आगे तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, एप्पल्स आर जनरली, देखिए क्वेश्चन को थोड़ा बड़ा कर देते हैं। क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन 5 में, एप्पल्स आर जनरली रैप्ड इन अ वैक्स पेपर टू। जो एप्पल्स होते हैं, सेब होते हैं, उनको वैक्स पेपर में रैप क्यों किया जाता है, आपसे पूछा जा रहा है।
प्रिवेंट सनलाइट फॉर चेंजिंग इट्स कलर, ऐसा नहीं है, एक रैप वैक्स पेपर में रैप कर देते हैं। प्रिवेंट एरोबिक रेस्पिरेशन बाय चेकिंग द एंट्री ऑफ O2, ये बिल्कुल सही जवाब है, याद रखिएगा, ठीक है। एरोबिक रेस्पिरेशन ना हो, ठीक है, और ऑक्सीजन की एंट्री ना हो, इसलिए उसको वैक्स पेपर, वैक्स लगाने से ऑक्सीजन की एंट्री नहीं होगी। तो बी इज़ द मोस्ट, ऐसा नहीं कि प्रिवेंट इथाइलिन फॉर्मेशन ड्यू टू इंजरी, मेक द एपिल लुक अट्रैक्टिव, ऐसा भी नहीं है। द मोस्ट एप्रोप्रिएट प्रिवेंट एरोबिक रेस्पिरेशन बाय चेकिंग द एंट्री ऑफ ऑक्सीजन, बी इज़ करेक्ट। चलिए आगे तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 6। देखिए 6 में क्या कहा जा रहा है, ग्रोथ कैन बी मेजर्ड बाय वेरियस वेज। आप किसी प्लांट की ग्रोथ अगर मेजर करना चाहें, बहुत सारे तरीके, विच ऑफ दीज कैन बी यूज एज ए पैरामीटर टू मेजर द ग्रोथ, कौन कौन से पैरामीटर का इस्तेमाल ग्रोथ को मेजरमेंट में आप ग्रोथ कैसे मेजर करेंगे। एक तो सेल नंबर बढ़ जाए, बिल्कुल सही बात है, इंक्रीज इन सेल नंबर, अगर सेल नंबर बढ़ जाता तब भी ग्रोथ कहलाएगी। साइज़ बढ़ जाए तब भी इंक्रीज इन सेल साइज़, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। और इंक्रीज इन लेंथ एंड वेट, लेंथ बढ़े वेट, ये भी ठीक है, डी। तो ऑल ऑफ दीज इसका सही है, सारे ऑप्शन बिल्कुल सही हैं जो ग्रोथ को बड़ा मतलब ग्रोथ से रिलेटेड हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा जा रहा है, द टर्म सिनर्जिस्टिक, इसमें क्या कहा गया, द टर्म सिनर्जिस्टिक एक्शन ऑफ हार्मोन रेफर्स टू, जो सिनर्जी का मतलब कहीं ना कहीं फ्यूजन की, सिनर्जिस्टिक एक्शन ऑफ द हार्मोन रेफर्स टू, क्या इसका क्या मतलब होगा, आपको क्या है। व्हेन टू हार्मोन एक्ट टुगेदर बट ब्रिंग अबाउट अपोजिट इफेक्ट, बिल्कुल गलत, अगर दो हार्मोन एक साथ दिए जाएँ उनके अपोजिट इफेक्ट हो तो क्या वो सिनर्जिस्टिक एक्शन कहा जाएगा। सेकंड ऑप्शन, व्हेन टू हार्मोन्स एक्ट टुगेदर एंड कंट्रीब्यूट टू द सेम फंक्शन, ये बिल्कुल सही जवाब है कि अगर आपने एक से ज़्यादा हार्मोन लगाया और दोनों के फंक्शन, दोनों के मिक्स करने के बाद उसका फंक्शन एक रहा, सेम फंक्शन को अंजाम दें एक काम को, तो वो सिनर्जिस्टिक एक्शन कहलाता है, याद रखिएगा, बी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आते हैं। प्लास्टिसिटी, देखिए प्लास्टिसिटी इन प्लांट ग्रोथ मीन्स दैट, इसका क्या मतलब है, अगर प्लांट में प्लास्टिसिटी हो रही है तो उसका क्या मतलब है आपको बताना है। प्लांट रूट आर एक्सटेंसिबल, बिल्कुल गलत। प्लांट ग्रोथ इज़ डिपेंडेंट ऑन द एनवायरनमेंट, ये बिल्कुल सही बात याद रखिएगा कि जो प्लांट की ग्रोथ है वो इन्वायरमेंट पे डिपेंड करती है, बी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। टू इंक्रीज शुगर केन प्रोडक्शन, शुगर प्रोडक्शन इन शुगर केन, शुगर केन में जो शुगर केन का प्लांट होता है उसमें शुगर का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए दे स्प्रे विथ, कौन से हार्मोन की स्प्रेइंग की जाती है। इंडोल 3 एसिडिक एसिड की, ऐसा नहीं, याद रखिएगा। क्या साइटोकाइन की जाती है, आपको बताना है, या जिब्रेलिन एसिड की जाती है। तो याद रखिएगा जिब्रेलिन की स्प्रेइंग जो है, जिब्रेलिन अगर स्प्रे कर देते हैं तो याद रखिएगा जिब्रेलिन के स्प्रे करने से क्या होगा, शुगर केन का प्रोडक्शन, शुगर देगी तो उसका शुगर का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा ऑलरेडी। तो स्प्रेइंग किसकी करते हैं, जिब्रेलिन की करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर A कह रहे हैं कि जो एफसीसी एसिड हार्मोन है वो एंटागोनिस्टिक किसके है, वो किस हार्मोन के एंटागोनिस्टिक काम करता है, आपको बताना है। तो याद रखिएगा वो जिब्रेलिक एसिड के, याद रखिएगा जिब्रेलिक एसिड के ABA बिल्कुल अपोजिट काम करता है, सी इज़ करेक्ट। आपको काफ़ी फंक्शन पढ़ने पड़ेंगे तभी आपको समझ में आएगा ये। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, 2 क्वेश्चन बाकी हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहा जा रहा है, देखिए 11 में कहा जा रहा है मोनोकार्पिक प्लांट आर दोज विच, जो मोनोकार्पिक प्लांट होते हैं वो क्या कहलाते हैं। बियर फ्लावर विद 1 ओवरी, ऐसा नहीं है, फ्लावर वंस एंड डाई, ये बिल्कुल सही जवाब है कि एक बार फूल आएगा उसके बाद इनकी डेथ हो जाती है। तो इसका द मोस्ट अप्रोप्रिएट इज़ बी। अब लास्ट क्वेश्चन देखिए इसका बचा है 12, द फोटो पीरियड इन प्लांट, द फोटो पीरियड इन प्लांट इज़ परसीव्ड एट, मतलब जो लाइट का जो पीरियड होगा वो किस पर परसीव होगा, तो ये लीव्स पर होगा, डी इज़ करेक्ट। तो इट इज़ ऑल अबाउट द क्वेश्चन ऑफ PGR। चलिए मिलते हैं